बहुत अच्छी बात की कि हो सकता है कल हम बात ना कर पाए। जो संसद को रिडंडेंट कर सकते हैं, क्योंकि संसद उनकी जो आइडियोलॉजी है उसके अंदर फिट ही नहीं होती है एक्चुअली देखा जाए तो। गिरीश भाई, संसद जो है और डिस्कशंस जो है वो उनकी आइडियोलॉजी में ही नहीं है, लोकतंत्र ही उनकी आइडियोलॉजी में नहीं है। उनकी आइडियोलॉजी ऑटोक्रेसी की है। तो उनकी संसद ऐसी हो सकती है जैसे नॉर्थ कोरिया की है, रशिया की है, चाइना की है, वो दिखाने के लिए कि हाँ एक उसको अलग अलग नामों से बता सकते हैं कि हमारी पार्लियामेंट है, लेकिन उसका कोई औचित्य तो है नहीं। सब लोग आते हैं, रोबोट्स की तरह बैठ जाते हैं कुर्सी में आके और हाथ हिला के चले जाते हैं। यहाँ भी तो ऐसे ही हो रहा है ना आज की डेट में। और जो खास तौर से हमारे दोनों सदनों के जो प्रमुख हैं, उनकी भूमिका भी काफी प्रश्नों के घेरे में। मैं ज्यादा उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन प्रश्न चिन्ह वहां भी है। प्रेस मीट कोई होती नहीं प्रधानमंत्री की, जो है किसी को जवाब तो देते ही नहीं है। तो इन परिस्थितियों के अंदर हालांकि चीफ जस्टिस साहब कभी कभार ऐसे जजमेंट देते हैं, तो वो जैसे विवेक जी ने कहा कि ये कहेंगे तो हमारा तो रोलर कोस्टर राइड चालू रहेगा, हम तो ऐसा बैन करते रहेंगे, देखते हैं आप कितने लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, देखते हैं आप कितना कुछ कर सकते हैं। अगर 100 को बैन करेंगे, आप एक भी केस में जाएंगे ना, एक में कुछ कर सकते हैं, उसके आगे क्या कर लेंगे आप, हम नहीं मानते आपकी बात। तो अब ये तानाशाही वाली जब बात होती है, या फिर ये कहा जाए कि एक दादागिरी वाली बात हो जाती, तो ऐसे में व्यवस्था कहाँ जाएगी, ऐसे में लोग क्या करेंगे? कुछ होप तो बचती नहीं है उसके बाद में। गिरीश भाई, एक मिनट, आपका वो म्यूट है, सर म्यूट है, म्यूट है। अनम्यूट कर लीजिए सर। अब आ रही आवाज? जी 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 जी। जैसे आपने बताया, जो कंपैरिजन बिटवीन द कंट्रीज है, वो चाइना, कोरिया, ये तो कभी डेमोक्रेटिक सेटअप में रहे नहीं, तो उनसे अगर हम कंपेयर करते हैं तो शायद ये नहीं होगा। लेकिन हिंदुस्तान का तो पूरा इतिहास ही अलग है। इट हैज ऑलवेज लेड, वैसे बेसिकली जैसे कई जर्नलिज्म उसमें लिखा होता है कि द प्रेस इज टू सर्व द गवर्न्ड नॉट द गवर्नर्स। इस कॉन्सेप्ट से ही हमारी प्रेस को फ्रीडम मिली हुई थी। मैं आपको एक इंसिडेंट दे दूं लाइव के, एल के आडवाणी जी कहीं पर आए थे और उनका जेड सिक्योरिटी होने के बावजूद किसी लेडी प्रेस रिपोर्टर ने उनके काफिले के बीच में गाड़ी डाल दी, एंटर करने की शुरुआत की। तो बिल्कुल जैसे वो टेररिज्म एक्ट में उनको रोका गया, उनको लेके चला गया, उसी के रिएक्शन में सारे प्रेस वालों ने उनके जो मीटिंग प्लेस थी वहां पे कोई गया नहीं, बाहर खड़े हो गए। तो बोले क्या हो गया? बोले जब आप क्रेडेंशियल देख रहे हो कि वो एक अच्छे पेपर की रिपोर्टर हैं मोहतरमा, और चले तो गलती से चली गई, आपके पुलिस वाला वहां नहीं था, तो विद इन 10 मिनट्स एल के आडवाणी जी ने 2 प्रेस वालों को बुला के बोल दिया, बोले नहीं इनकी गलती है, मैंने पता कर लिया, आई एम सॉरी, कुछ नहीं होगा, आप चलिए, आप आ जाइए। बोले आप भाई बिल्कुल रूटीन में काम छोड़ दीजिए। ये प्रेस का दबदबा हुआ करता था। अगर आपने वहां नहीं गए तो ऑर्गेनाइजर्स को ये टेंशन होता था कि बाहर निकल के क्या लिखेंगे। लेकिन दिक्कत यह है दोनों तरफ से। आप एक प्रोसेस देखें तो पहले जैसे प्रेस फ्रीडम होता था, 2 बड़े पेपर होते थे, वो तय करते थे कि कौन सी गवर्नमेंट रहेगी कौन सी जाएगी। उसकी मोनोपोली कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एनएसए नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने एक दूरदर्शन खड़ा कर दिया, उन्होंने अपने एक स्पॉन्सर्ड पेपर्स खड़े कर दिए, उन्होंने अपने भी मीडियम से एडवर्टाइजमेंट देना शुरू कर दी, तो वो काउंटर कर रहे थे। और उसके बाद जो फेज आया, प्राइवेट चैनल्स आने लगी न्यूज की, जैसे आप देखें तो गवर्नमेंट में जो आता था उसका काउंटर ये लोग करने लग गए थे। अब इसमें सिंपल सी आप चीज देखें तो जब तक नेशनल मीडिया था तब तक ये चैनल चल रहे थे, फिर पॉलिटिशियंस ने इसका काउंटर करने के लिए इन्होंने रीजनल चैनल्स अपने अपने बैनर के नीचे चालू कर दी। जैसे ही आपको एक बताओगे आधे घंटे के बाद उसकी चैनल उसका काउंटर कर देगी, लेकिन दैट वाज ए हेल्दी वॉर। अब ये सारे को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करोगे? तो इन्होंने सबसे अच्छा ये तरीका ढूंढ दिया कि फियर फैक्टर खड़ा कर दो। एक छोटे से रिपोर्टर को आपने पकड़ के अंदर कर दिया तो मैसेज सारों को चला जाएगा कि भाई अब ये नहीं करना है। इसमें अभी आप देखें तो डिटेरियोरेट क्या हो रहा है फाइनेंशियल पोजीशन में। आज अगर चंद्रचूड़ साहब को हम सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने बहुत ही एक लैंडमार्क जजमेंट दिया, लेकिन इससे जिगर खुल जाएगी ऐसा हम नहीं मान पा रहे, क्योंकि पत्रकार भी तो 3-4 कैटेगरी के हैं ना। एक तो वो है जो डर के चले जाएंगे, दूसरे हैं जो कुछ भी हो जाए वो डटे रहेंगे, और तीसरे वो है जो आपदा में से अवसर ढूंढ लेते हैं। आज ये पोजीशन आ गई है कि रिपोर्ट आया, रिपोर्ट जैसे ऊपर गया तो ओनर है वो कंसर्न आदमी को फोन कर देता है, भाई आपके खिलाफ तो ये बन रहा है, क्या करना है, देन द थिंग्स गेट सेटल्ड। तो अभी इसमें कैटेगरीज में आप सारे को कंट्रोल कैसे करोगे? आप और हम बोल रहे हैं, लेकिन आप जैसे बोल रहे हो कि कल हम बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, हम लोग बोल पाएंगे।
ये कितनों को बंद करेंगे? और आज भी आप देखिए इतने फियर में भी जो हम लोग जैसे चैनल में बैठे वो बोलते हैं, क्या करेंगे? क्योंकि उनके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है। बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, दे हैव गॉट अदर इंटरेस्ट, तो उनको दबा सकते हैं। वोरा साहब को कैसे दबाएंगे? तो पैरेलल सिस्टम तो चल रही है, लेकिन रे ऑफ ये रहा कि जो डर बैठ रहा था उसको चंद्रचूड़ साहब ने बता दिया है कि मैं बैठा हूं, आप करिए। और ये बहुत अच्छा हो गया कि जैसे 10 साल पहले एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, तो एक आदमी आएगा जो हिंदुस्तान को आगे ले जाएगा, और मनमर्जी करने लगा। लेकिन एक आदमी और आ गया जिसने बोल दिया कि भाई मैं बोलूंगा वैसे आप करना, आप अपनी मनमर्जी नहीं चलाओगे। तो नाउ इट इज अ फाइट बिटवीन द टाइटन्स। देखते हैं कितना लंबा चलता है, दिनेश जी। जी।